देखिए ये है ए बी और ये है तुम्हारा पी बी। गॉट माय पॉइंट? ए बी और पी बी ये कोई जरूरी नहीं है एग्जामिनेशन में, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ए बी से मात्र पी बी आएगा। हो सकता है कि एग्जाम में पी बी दे दे तो आपको ए बी बनाना है, ठीक है ना। तो हम दोनों को ट्रांसफॉर्मेशंस की बात बता देते हैं कि कम समय में आप कैसे इसको हैंडल करेंगे। याद रखिएगा बाबू, सबसे पहले बात कर लो, अगर कहीं पर वर्ब तुम्हारा V1 या V5 है, याद रखिएगा 100% याद रखिएगा कि अगर आपका जो वर्ब है ना V1 है या V5 है तो समझ जाना कि जब इसको तुम पैसिव में ले जाओगे तो यही बंदा जो है वह तुमको ईच आर ए प्लस V3 में आ जाएगा। याद रखिएगा एक भी में इतना है तो पीवी भी इतना आ जाए। अगर ऑलरेडी पीवी भी इतना दिया हुआ है तो एक्टिव में आप देखिएगा V1 या V5 ही रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा सर। चलिए ध्यान दो बाबू, अगर कहता है कि ध्यान दीजिएगा ईच आर एम प्लस V4, स्टूडेंट जरा ध्यान देना, अगर मान लिया जाए कि तुम्हारा एक्टिव वॉइस में ही ईच आर ए प्लस V4 दिया हुआ है तो इसका रूल होता है कि जब इसको पैसिव में आप डालिएगा तो ईच आर ए प्लस बी प्लस V3। ध्यान दो बाबू, यानी कि सर ईच आर ए प्लस बी प्लस V3 ये तुम्हारा पैसिव का है और ईच आर ए प्लस V4 तुम्हारा एक्टिव का है। अब आगे देखते हैं सर। बिग सर V1 है, बिग नहीं, बिग V4 होता है जी। अच्छा ठीक तो एक चीज याद रखिएगा सर, आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर सर हैज प्लस V3 रहेगा बाबू, हैज प्लस V3 होगा तो इसमें हो जाएगा हैज प्लस बी और प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है ना। बियॉन कर दिए भैया बीन हैव बीन प्लस V3 हो जाएगा। अगर सर इधर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर तुमको डॉट दिखाई देगा स्टूडेंट तो इसको रिप्लेस मत कीजिएगा, डॉट जहां पर है उसको छोड़ दीजिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए सर, अगर कहीं पर डू डज दिखाई देगा मेरे भाई तो इसको आप ईच आर एम में ही चेंज कर दीजिएगा। और कहीं पर तुमको डीड दिखाई देगा मेरे भाई तो यहाँ पर आप वॉच या वर में चेंज कर दीजिएगा। और कहीं पर भी सर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर वॉच और वर प्लस V4 होगा तो इसको सर वॉच या वर प्लस बी और प्लस V3 में चेंज करते हैं। चलिए ध्यान सुनिएगा, इसको चेंज कर दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अगर कहीं पर हेड है तो सर यहाँ पर हेड प्लस V3 तो ये हो जाएगा हेड बीन प्लस V3। और मॉडल को तो आपको पता ही है सर, मॉडल में सिर्फ सेल बी जोड़ देंगे, बी जोड़ देना है, सेल बी विल बी, सेल हैव आ जाएगा तो बिन आ जाएगा। ये चूंकि अभी टोटल तुम्हारा टेंस का फॉर्म है। अब एग्जांपल से आप समझ सकते हो और जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। अब एक बात मुझे सर, इधर आपका एक्टिव है उधर आपका पैसिव है। सपोज दैट अगर कोई लिख देगा सर कि डू यू स्पीक इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा डू यू स्पीक इंग्लिश, एक क्वेश्चन हो गया। एक और लिखते हैं सर he did not, ध्यान दीजिएगा he did not call me, ये भी सर एक सेंटेंस हो गया। अब आपको ये देखना है स्टूडेंट कि do you speak English ये इंट्रोगेटिव है कि पॉजिटिव है कि असेटिव है, जो है क्या है बताइए। इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो वॉइस भी इंट्रोगेटिव वाला बनेगा। तो सबसे पहले बताइए कि डू को क्या में चेंज करोगे? ईच आर एम में। अब बताइए कि इंग्लिश आएगा सब्जेक्ट ना, तो इंग्लिश के साथ ईज रखोगे कि आर रखोगे, एम रखोगे? ईज। तो ईज हो जाएगा, इंग्लिश निकाल दो, ईज इंग्लिश हो जाएगा।
इसको निकाल दो V3 क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ही डिड नॉट कॉल मी है, ही डिड नॉट कॉल मी है, तो बताओ क्या हो जाएगा, आई, इसको चेंज करो, वाज, नॉट छोड़ देंगे, कॉल्ड बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को दे देगा सर, ध्यान देगा, ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग मी दे देगा, देखो इज प्लस B4 आ गया। अब इसको बनाइए सर, आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम, क्लियर हो गया।